हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर फॉर पीटी एंड अमोनियम का 4 आयन, क्लोरीन, ब्रोमीन। इसके आपको टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर बनाने हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले देखो प्लेटिनम को सेंटीमीटर रख करके क्लोरीन को यहाँ 4 अमोनिया को मैंने लगा दिया। ठीक है, NH3 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 और NH3, एक ये हो गया। ठीक है, और दूसरी ओर अब मैंने प्लेटिनम को यहाँ रख करके एक क्लोरीन ऊपर लगा दिया, एक क्लोरीन साइड में लगा दिया, और बाकी जगह आपको मैंने अमोनिया लगा दिया। ठीक है, यहाँ अमोनिया। अभी मैं सिस ट्रांस की बातें करूँगा, अभी मैं पूरे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर ले रहा हूँ। ठीक है, अब उसके बाद अब मैं बात करूँ, अब एक तो ये हो गया। अब मैं ब्रोमीन को भी ला रहा हूँ, एक ब्रोमीन यहाँ कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर ब्रोमीन भी है, तो मैं ब्रोमीन को भी बाहर लाऊंगा। ध्यान से देखिएगा, एक प्लेटिनम है, एक बार अब मैं ब्रोमीन को यहाँ ले रहा हूँ और दूसरी ओर क्लोरीन को यहाँ ले रहा हूँ, और चारों यहाँ पे अमोनिया यूज़ कर रहा हूँ, और इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर एक ब्रोमीन है और एक क्लोरीन है। ठीक है, इस तरीके से आपको मिलेगा। एक और यहाँ पे कम फॉर्म हो सकता है कि यहाँ पे मैं ब्रोमीन ले लूँ और यहाँ पे मैं क्लोरीन ले लूँ, और बाकी जो चारों जगह आपको खाली दिख रहे हैं वहाँ पे मैं अमोनिया ले लूँ। क्या ले लूँ? अमोनिया ले लूँ। तो ये भी एक प्रोडक्ट आपको मिलेगा। ठीक है, ये भी एक आइसोमर पॉसिबल है। 4 हो गए। ठीक है, अब ये 4 हो गए। अब उसके बाद क्या कह रहे हैं, एक प्रोडक्ट तो ये हो गया। यहाँ पे भी इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर एक ब्रोमीन और एक क्लोरीन है। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट बना रहा हूँ बाकी जो बचे हुए हैं। अब देखिए, अब कैसे पॉसिबल है। अब मैं ब्रोमीन को ही ले रहा हूँ, क्लोरीन को बाहर कर दे रहा हूँ। अब प्लेटिनम है, ब्रोमीन एक बार ऊपर एक बार ब्रोमीन नीचे लगा दो, और बाकी चारों जगह यहाँ पे अमोनिया है। ठीक है, और बाहर यहाँ पे कौन इंतजार करेगा? Cl2। एक ये हो गया। अब एक केस ये है कि ब्रोमीन यहाँ पे है और पास में ही ब्रोमीन लगा दूँ। ठीक है, और बाकी जो चारों जगह है वहाँ पे क्या लगा दूँ? अमोनिया। ये भी एक आइसोमर पॉसिबल है। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गए 6 टोटल आइसोमर हो गए। यहाँ पे सारे जो जहाँ पे मैंने अमोनिया ब्रांच पे कुछ लिखा नहीं, वहाँ पे अमोनिया ही है। यहाँ पे भी क्या हो गया? अमोनिया हो गया। ये तो हो गया। अब उसके बाद क्या है कि अब आप यहाँ पे मैंने ब्रोमीन लगा दिया। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है आपको? BrCl के साथ एक Br आपने लगा दिया, एक Cl भी लगा दिया, एक Br भी लगा दिया। ठीक है, अब टोटल कितने आइसोमर यहाँ पे मैंने लिख दिए? 6 लिख दिए। ठीक है, लेकिन टोटल आइसोमर पॉसिबल कितने होंगे? 7 आइसोमर पॉसिबल होंगे। ठीक है, अब वो कैसे होंगे ध्यान से समझिएगा। अब एक क्या है कि मैं इसकी पोजीशन को चेंज कर दूं, इस क्लोरीन और इस ब्रोमीन के पोजीशन को मैं यहाँ पे चेंज कर दूं। तो यहाँ पे प्लेटिनम, यहाँ पे क्लोरीन हो गया, यहाँ ब्रोमीन हो गया, और बाकी चारों जगह जो स्पेस खाली है वहाँ पे मैं अमोनिया बना दिया। ठीक है, अमोनिया बना दिया। तो अब ये 7वां पॉसिबल आइसोमर है। टोटल 7 पॉसिबल आइसोमेरिज्म है। ठीक है, जब क्लोरीन अंदर था तो यहाँ दोनों केस में ब्रोमीन बाहर था। जब एक ब्रोमीन लिया तो यहाँ पे अंदर क्या हो गया? ब्रोमीन क्लोरीन हो गया। यहाँ अमोनिया है, यहाँ पे भी अमोनिया है, यहाँ पे भी अमोनिया है, यहाँ पे भी अमोनिया, क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आपको टोटल 6 लिगेंड को मेंटेन करके रखना है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? 7 आएगा। बेस्ट ऑफ लक।